आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, हमको बहुविकल्पीय प्रश्न दिया हुआ है कि जब एक ट्रांजिस्टर को उभयनिष्ठ उत्सर्जक कॉमन एमिटर में प्रवर्धक के रूप में उपयोग किया जाता है तब तो हमारे चार विकल्प दिए गए हैं कि आधार उत्सर्जन संधि अग्र अभिनीत होता है, दूसरा आधार उत्सर्जन संधि उत्क्रम अभिनीत होता है, तीसरा निवेशी सिग्नल को आरोपित विभव के साथ श्रेणी क्रम में आधार उत्सर्जक संधि को अभिनीत करने हेतु लगाया जाता है, और घ दिया है निवेशित सिग्नल को आरोपित विभव के साथ श्रेणी क्रम के आधार संग्राहक संधि को अभिनीत करने हेतु लगाया जाता है। तो दोस्तों, अगर हम उभयनिष्ठ उत्सर्जक के एक प्रवर्धक की बात करें तो हमको दो प्रकार के मिलते हैं। एक होता है एनपीएन प्रवर्धक, एनपीएन पे ये आधारित रहता है। दूसरा होता है पीएनपी प्रवर्धक, तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर पे आधारित रहता है। ठीक, तो दोनों हम प्रवर्धक का क्या करेंगे, चित्र पहले बना लेंगे, परिपथ बना लेंगे। तो परिपथ में आप देख सकते हैं मैंने परिपथ बना लिया है। ये है एनपीएन ट्रांजिस्टर से आधारित परिपथ और यह है पीएनपी ट्रांजिस्टर पर आधारित परिपथ। अब हम जानते हैं कि निवेश सिग्नल जो रहता है, कोई भी डायोड ट्रायोड अग्र अभिनीत कब होता है, जब सिग्नल ना, ये डायोड का चित्र बना देता हूँ। ये अगर P सिरा है, ये N सिरा है, तो अगर सिग्नल P से N जाए तो इसको हम बोलते हैं अग्र अभिनीत, और पश्च अभिनीत किसको बोलते हैं, अगर N से P जाए तो इसको बोलते हैं पश्च अभिनीत। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम इन दोनों प्रवर्धक में देखें तो प्रवर्धक में हमको अग्र अभिनीत और पश्च अभिनीत के लिए पहला विकल्प क्या बोला है, आधार उत्सर्जन संधि अग्र अभिनीत होता है। आधार को हम B से दर्शाते हैं और उत्सर्जन को E से दर्शाते हैं। B से बेस, E से एमीटर, मतलब आधार और उत्सर्जक। तो पीएनपी और एनपीएन दोनों में देखें B से E जा रहा है अग्र अभिनीत पे, मतलब P, ये NPN है। P क्या होगा, आधार हो गया, N क्या हो गया, उत्सर्जक हो गया, और ये N संग्राहक था। अगर इसमें देखें तो इसमें ये P क्या था, संग्राहक, ये N हो गया आधार और ये P हो गया उत्सर्जक। हमको बोला गया है कि आधार उत्सर्जन संधि अग्र अभिनीत होता है। तो आधार से उत्सर्जन अगर देखें, इसमें आधार से उत्सर्जन दिशा क्या है, आधार से उत्सर्जन की ओर जा रही है, P से N की ओर जा रही है। P से N की ओर जाती है तो हमारा होता है अग्र अभिनीत। ठीक, अब इस ट्रांजिस्टर की बात कर लेते हैं। इसमें आधार उत्सर्जन जो संधि बोला है उसमें E से B जा रही है, मतलब उत्सर्जक से आधार जा रही है। तो उत्सर्जक क्या है हमारा, P है, और वहां से N जा रही है आधार पर, तो P से N जा रही है, इसमें भी P से N जा रही है, तो ये भी अग्र है, मतलब अग्र अभिनीत होता है आधार उत्सर्जन संधि जो होता है। तो ये कथन क्या है हमारा, सत्य है। दूसरा में आधार उत्सर्जन संधि उत्क्रम अभिनीत में होता है, अगर ये सत्य है तो ये असत्य होगा, क्योंकि अग्र अभिनीत पे है तो उत्क्रम अभिनीत पे नहीं हो सकता। N से P नहीं जाएगा, P से N जा रहा है दोनों में। ठीक है दोस्तों, आधार से उत्सर्जन। अब देखते हैं कि तीसरा और चौथा विकल्प में हमको क्या पूछा गया है। तीसरे विकल्प में हमको दिया गया है कि निवेशी सिग्नल को आरोपित विभव के साथ श्रेणी क्रम में आधार उत्सर्जक संधि को अभिनीत करने हेतु लगाया जाता है। तो दोनों ट्रांजिस्टर पे देख सकते हैं निवेशी सिग्नल कौन सा है, IC। ये IC निवेशी सिग्नल है। इसको आरोपित विभव के साथ श्रेणी क्रम में, मतलब आरोपित विभव क्या है हमारा, VBE VCE, इसके साथ श्रेणी क्रम में आधार उत्सर्जक संधि को अभिनीत करने हेतु लगाया जाता है। तो इसके साथ हमने श्रेणी क्रम में लगा दिया। ये हमारा विद्युत स्रोत है, विभव का स्रोत है, इसमें हमको श्रेणी क्रम में लगाना है। और किस चीज के लिए श्रेणी क्रम में लगाना है, आधार उत्सर्जक संधि को अभिनीत करने हेतु। तो ये आधार हो गया, ये उत्सर्जक हो गया, इन दोनों संधि को हम अग्र अभिनीत किए हैं, या फिर इसमें क्या किए हम, पश्च अभिनीत किए हैं। मतलब आधार और उत्सर्जक को हम अभिनीत करने के लिए जो निवेशी सिग्नल है उसमें हम लोग क्या लगा रहे हैं, उसमें लगा रहे हैं हम आरोपित विभव के साथ। ठीक है, और दूसरा हमको क्या बोला गया है, निवेशित सिग्नल को आरोपित विभव के साथ श्रेणी क्रम में आधार संग्राहक संधि को अभिनीत करने बोला है। तो हम लोग इसमें आधार उत्सर्जक संधि को अभिनीत करने के लिए लगा रहे हैं। ये आधार है, ये उत्सर्जक है, तो आधार उत्सर्जक को हम अग्र में और पश्च में, एनपीएन और पीएनपी में क्रमशः अभिनीत करने हेतु लगाते हैं ये आरोपित विभव को। हम इसमें जो संग्राहक और आधार है उसको अभिनीत करने के लिए नहीं लगाते, हम संग्राहक की जो सिग्नल है उसको क्या करते, संग्राहक के सिग्नल को हम लोग प्रवर्धन करते हैं सिग्नल का। ठीक है,
तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आधार उत्सर्जन संधि को श्रेणी क्रम में लगाते हैं आरोपित विभव के साथ, तो सिग्नल का प्रवर्धन हो जाता है। तो हमारा तीसरा जो विकल्प है वो सही है। और तीसरा सही है तो आधार संग्राहक में हम नहीं लगाते, संग्राहक से हम क्या देते हैं, सिग्नल देते हैं। तो चौथा वाला स्वयं गलत हो जाएगा विकल्प। तो हमारे सही विकल्प कौन कौन से है, क और ख, ये हमारे सही विकल्प है और यही हमारे उत्तर है दोस्तों दिए गए सही विकल्प में बहुविकल्पी प्रश्न के लिए। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।